आप सभी को जय मसीह की। आज के आत्मिक मनन में आप सबका स्वागत करता हूं मेरे प्रियो। ये क्रिसमस का सीजन है जिसमें हम यीशु मसीह के जन्म उत्सव को आनंद से मनाते हैं मेरे प्रियो। कल की सभा हमारे मुख्य कलीसिया भवन में होगी। मैं आपको फिर से उत्साहित करूंगा, आप जरूर इस सभा के लिए हमारे साथ जुड़ने पाए। सुबह 8:30 बजे हिंदी की और अंग्रेजी की सभा 11 बजे होगी। पर याद रखिए, आज ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हम सब इस लिंक को कॉपी करें, अपने परिवार दोस्तों को शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करने पाए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। इससे पहले अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। ऐ आसमानी बाप, इस समय आपकी हजूरी में आते हैं नम्रता और दीनता के साथ। पवित्र परमेश्वर, हर एक बातों के लिए प्रभु आपको ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि आप हमारी आराधना के योग्य परमेश्वर हैं। और खुदावन होने दीजिए, जिस तरह प्रभु आप जन्म लिए, आज हमारे हृदय में, हमारे मनों में प्रभु आप जन्म लेने पाए परमेश्वर, ताकि ये बातों को हम समझने पाए कि आप वो उद्धार करता परमेश्वर है जो इस संसार के लिए उद्धार लेके आए। प्रभु हर चीज तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते। सबने कहा आमीन 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 आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करें। ओ झूमो नाचो खुशी से ओ यीशु पैदा हुआ। ओ झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। ओ यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। और बैतलहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे। अरे चरनी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया रे। और बैतलहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे। ओ चरनी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया रे। ओ प्रभु सबका आया, ओ प्रभु सबका आया, यीशु सबका आया। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। आइए नाचते हुए, झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। ओ अरे आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से। अरे ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। ओ आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से। ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। ओ मुक्तिदाता आया, मुक्तिदाता आया, मुक्तिदाता आया। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। ये नाचते हुए अपने घरों में प्रभु के नाचो खुशी से यीशु मसीह का जन्म हुआ है। आज अपने दिल को खोले और झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। रे राजा सब घबरा ही गए यीशु के आने से। अरे द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को, पाया पता ना रे। अरे राजा सब घबरा ही गए यीशु के आने से। अरे द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को, पाया पता ना रे। ओ यीशु राजा हुआ, यीशु राजा हुआ, यीशु राजा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ।
लेके स्वर्ग राज, लेके स्वर्ग राज। मोरे जीवन सुना रहे, मोरे जीवन हेरा रहे, मोरे जीवन सुना रहे, मोरे जीवन हेरा रहे। मोरे जीवन में तो आले प्रभु, मोरे जीवन में तो आले प्रभु, तो है राजा बन के आले, तो है राजा बन के आले। टिम 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 करेला रे मोरा प्रभु यीशु, टिम टिम करेला रे मोरा प्रभु यीशु। अरे मरियम के कोरा में का तारा टिम 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 चमकेला, अरे मरियम के कोरा में का तारा टिम 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 चमकेला। ओ तारा ना लगे प्रभु यीशु चमकेला, अरे तारा ना लगे प्रभु यीशु चमकेला। अरे जो सबके कोरा में का तारा टिम 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 चमकेला, अरे जो सबके कोरा में का तारा टिम 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 चमकेला। ओ तारा ना लगे प्रभु यीशु चमकेला, तारा ना लगे प्रभु यीशु चमकेला। ओ तारा ना लगे प्रभु यीशु चमकेला, अरे तारा ना लगे प्रभु यीशु चमकेला। ओ झूमो नाचो खुशी से आ, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आ, यीशु पैदा हुआ। ओ यीशु पैदा हुआ, ओ यीशु पैदा हुआ, ओ यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आ, यीशु पैदा हुआ। ओ झूमो नाचो खुशी से आ, यीशु पैदा हुआ। ओ झूमो नाचो खुशी से आ, यीशु पैदा हुआ। खुदावन तेरा धन्यवाद देते हैं। आइए मेरे प्रिय परमेश्वर को धन्यवाद दे, अपने हाथों को उठाए। आप जिस भी स्थान में है, जहां भी हैं, परमेश्वर के सामने अपने हाथों को उठाए। बोले प्रभु मेरा द्वार, मेरा दिल का द्वार तेरे सामने खुला हुआ है। ओ तू योग्य है प्रभु, यस लॉर्ड, तू ही योग्य है। योग्य तू है, योग्य तू है, योग्य है प्रभु। ओ योग्य गाइए, तू है योग्य, तू है योग्य मेरे प्रभु। महिमा से तेरी तू इस जगह को भरे, जो भी तू चाहे सब तू यहाँ पे करे। ओ हाले हालेलुया
उठाता है। आइए गाइए मेरे प्रियो। ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता। बाइबल बताती है उसका नाम इम्मानुएल रखा गया। जब मैं पुकारूं इसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। उसके कहे अनुसार वो हर समय आपके लिए ढाल बनकर खड़ा है। मुझे उठाता है। जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। आइए मेरे प्रिय अपने हाथों को उठाकर गाए। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु। वो मजूसी यीशु के पास आकर उसके सामने दंडवत करने लगे। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया हालेलुया यीशुआ हालेलुया। तू खुदा है बल मेरा, तू खुदा सब कुछ मेरा, तू खुदा है बल मेरा, तू खुदा सब कुछ मेरा। तेरे पंखों के साए में बीते हर लम्हा, तेरे पंखों के साए में बीते हर लम्हा, तेरे पंखों के साए में, तेरे पंखों के साए में बीते हर लम्हा। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। हमें विश्वास करते हैं कि तेरा जन्म हमारे उस संसार के उद्धार के लिए हुआ। और प्रभु बाइबल बताती है, सुन वो पुत्र को जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखना। इम्मानुएल का अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ है प्रभु। और हम ये विश्वास करते हैं प्रभु कि प्रभु हमारे हर क्षण जीवन भर प्रभु तू हमारे साथ रहता है। इसलिए बाइबल बताती है तेरे पंखों में प्रभु हमें शरण मिलती है। वो क्योंकि तू योग्य परमेश्वर है प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं। हम क्या हैं परमेश्वर, हम कुछ नहीं हैं, पर तेरी मोहब्बत ने मेरे और रिश्ते के बीच में प्रभु आकर अपने आप को जन्म दे दिया, ताकि मैं और आप एक होने पाए प्रभु, ताकि हम परमेश्वर तेरे साथ जुड़ने पाए। केवल इसलिए क्योंकि तेरी मोहब्बत ने उस स्वर्ग को खाली कर दिया इस धरती के लिए प्रभु। तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद इस तेरी मोहब्बत के लिए प्रभु, तेरा धन्यवाद। इससे बड़ा गिफ्ट हमारे लिए क्या हो सकता है प्रभु, जो कि आपने हमारे लिए अपने स्वर्ग को छोड़कर, अपनी हर दौलत शौहरत को छोड़कर प्रभु, हर वो चीजों को छोड़कर प्रभु, इस संसार में जिसका कोई अहमियत नहीं है प्रभु, उस जगह पर तूने जन्म लिया हमारे लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। हर बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु आपके मुबारक और मीठे नाम से मांगते, सबने कहा आमीन आमीन आमीन। पास्टर इवन हमारे बीच में आएंगे के और आगे कार्य में हमारी अगुवाई करेंगे। मैं ग्रेस कलीसिया की आराधना टीम का धन्यवाद करता हूं, जिसने आज की सुबह हमें परमेश्वर की आराधना करने में अगुवाई की। और मैं आशा करता हूं कि आप सब मिलकर परमेश्वर की आराधना बहुत ही अच्छे तरीके से की और इस आराधना का आपने अपने जीवन और अपने परिवार में आनंद उठाया है। ये समय होगा कि हम सूचनाओं को सुने, और इस समय हमारे बीच में सिस्टर सीमा आएंगी और आने वाले सप्ताह के लिए सूचनाओं को हमारे बीच में बताएंगी। यह समय है सूचनाओं का। इस सप्ताह के लिए सूचना इस प्रकार से है, कृपया ध्यान पूर्वक सुने।
फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च की आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरज कुंड की आराधना सभा सुबह 11 बजे सूरज कुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भरत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भरत कॉलोनी में होती है। 21C 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। निमका की आराधना सभा 9 बजे निमका क्षेत्र में होती है। दयाल नगर की आराधना सभा दोपहर 12:30 बजे सूरज कुंड क्षेत्र में होती है। गधाखोल की आराधना सभा शाम 6 बजे गधाखोल क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में ज़रूर भागी हो। रविवार को सुबह 11 बजे ऑनलाइन आत्मिक विचार को प्रस्तुत किया जाता है। यदि आप किसी कारणवश कलीसिया नहीं आ पा सकते हैं तो आप ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। 25 दिसंबर की क्रिसमस की सभा हमारे मुख्य कलीसिया भवन में होगी, जिसका समय इस प्रकार से है। हिंदी की सभा सुबह 8:30 बजे और अंग्रेजी की सभा सुबह 11 बजे होगी। आप ज़रूर इस क्रिसमस महोत्सव में सहभागी हो। आने वाले 27 और 28 दिसंबर को वार्षिक उपवास प्रार्थना हो रही है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आप ज़रूर इस उपवास प्रार्थना में सहभागी हों। आने वाले 31 दिसंबर को मध्य रात्रि की आराधना सभा हमारे मुख्य कलीसिया भवन में होगी, रात 10:30 बजे। आप ज़रूर इस मध्य रात्रि की आराधना सभा में सम्मिलित हो। नया साल के आराधना सभा 2024 जनवरी 1 तारीख को आपके स्थानीय कलीसिया में होगी। आप ज़रूर सभा के लिए जुड़े। हर रोज़ पासवान और प्रार्थना का दल मिल के प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप स्क्रीन पर दिए गए डिटेल के द्वारा अपनी प्रार्थना को शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने बड़े ही ध्यान से बहन सीमा के द्वारा बताए गए आने वाले सप्ताह की सूचनाओं को सुना है, परंतु मैं इस समय आपको उत्साहित करना चाहता हूं। कल यानी 25 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे हिंदी में क्रिसमस महोत्सव की सभा इसी स्थान पर होगी और इंग्लिश में सुबह 11 बजे होगी। मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं कि आप सब इस सभा में आए और क्रिसमस महोत्सव के सहभागी बने और हम सब मिलकर परमेश्वर के जन्म की खुशी को हम मिलकर मनाएंगे और प्रभु को महिमा देंगे। और इस समय बहन सीमा एक बार फिर से हमारे बीच में आएंगी और हम सब के बीच में परमेश्वर के राज्य के लिए भेंट और दशमांश देने के विषय में हम सबको उत्साहित करेंगी और परमेश्वर के वचन से बताएंगी। यह समय है भेंट और दशमांश का, और इससे पहले कि हम भेंट और दशमांश दें, मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ। जैसे कि हम क्रिसमस के महीने में एंट्री कर चुके हैं और क्रिसमस का मतलब होता है कि परमेश्वर को देना, क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमें देना सिखाया है। जैसे कि उसने अपने संतान को हम सभी के लिए इस संसार में भेजा ताकि मैं और आप उसके संतान के द्वारा बचाए जाए, और उन्होंने हमसे बेहद प्यार किया है। तो क्यों ना हम भी परमेश्वर को दे भेंट और दशमांश और उसके राज्य के लिए आशीष का कारण बने। तो इससे पहले कि हम भेंट और दशमांश को दे और परमेश्वर के राज्य के लिए आशीष का कारण बने, क्यों ना हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मेरे दिल से, मेरे मन से बात करके मैं आपके राज्य के लिए किस प्रकार से दूं। और जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं तो परमेश्वर भी आपको बहुत आयक से देता है। तो आइए हम प्रार्थना करें।
प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने इस समय को दिया पिता, कि हम सब परमेश्वर पिता मिल के एक मन और एक चित्त हो के परमेश्वर पिता हम आपके राज्य के लिए परमेश्वर पिता दे सके भेंट और दशवांश, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता आपके राज्य को परमेश्वर पिता आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर पिता हम कलीसिया के लिए एक आशीष का कारण बन सके परमेश्वर पिता। और जितने लोग देते हैं परमेश्वर पिता उन सभी को आप आशीषित करें पिता, अपने स्वर्गीय भंडार से परमेश्वर पिता उन्हें ब्लेस करे परमेश्वर पिता, ताकि वो सब दे के परमेश्वर पिता आपके राज्य के लिए आशीष का कारण बन सके पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। कृपया ध्यान दें, स्क्रीन पर जो डिटेल दिया गया है आप इस नंबर के द्वारा कलीसिया की सेवा कार्य में मदद कर सकते हैं, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड और बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से अपने भेंट और दशवांश को भेज सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब ने अपने भेंट और अपने दशवांश को परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए दे दिया है। यदि अब तक आपने नहीं दिया है तो मैं आपको उत्साहित करूंगा, जो स्क्रीन पर डिटेल्स आ रहा है उसमें आप अभी भी अपने भेंट और दशवांश को दे सकते हैं। और आइए इस समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, और इस समय हमारे बीच में पास्टर जीवन आएंगे और परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में साझा करेंगे। अभी समय है परमेश्वर के वचन से सुनने का। हम आज ये सुनेंगे और जानेंगे कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया और किस लिए आया। हम जानेंगे कि यीशु मसीह का जन्मदिन क्यों मनाया जाता है इस महीने के अंदर में और इस महीने में, और कल जो 25 तारीख है हम यीशु मसीह के जन्म उत्सव को मनाएंगे, और उसी के विषय में हम आज सुनेंगे कि यीशु मसीह का जन्मदिन वास्तव में क्या है। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने एक लौता पुत्र दे दिया। मेरे प्रियो, हमारे और आपके लिए वो परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र यीशु मसीह को दिया है। और यीशु मसीह जो है वो सामर्थी है, वो पराक्रमी है, वो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। वो असंभव को संभव करने वाला यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि अगर साइंस के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से अगर देखें तो ये संभव नहीं है कि बिना मनुष्य के संबंध के बिना कोई भी बच्चा उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह का जन्म हुआ वो किसी मनुष्य के संबंध के द्वारा जन्म नहीं हुआ, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ। और हम जानते हैं पवित्र आत्मा में वो सामर्थ है, वो ताकत है कि वो कुछ भी हमारे जीवन में कर सकता है। वो असंभव को संभव में हमारे जीवन में काम होता है जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। जिस तरह से हम वचन में पढ़ते हैं और घटना को सुनते हैं कि किस तरह से मरियम के जीवन में पवित्र आत्मा ने काम किया और उसने मरियम ने यीशु मसीह को जन्म दिया। और आज जो है, अगर वो आत्मा की सामर्थ और आत्मा की ताकत हमारे जीवन में भी काम करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या उस सामर्थ को, उस ताकत को ग्रहण करने के लिए क्या हम तैयार हैं? अगर मेरे प्रियो हम उस पवित्र आत्मा की सामर्थ पर विश्वास करते हैं, अगर हम उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वही सामर्थ और वही ताकत आज हमारे जीवन में भी काम करने के लिए तैयार है। जब हम यीशु मसीह के जन्म को मनाते हैं तो यीशु मसीह का प्रेम हमारे जीवन में प्रकट होता है और यीशु मसीह की आशा हमारे जीवन में प्रकट होता है और यीशु मसीह का जो आनंद है वो हमारे जीवन में प्रकट होता है। अगर हम किसी मनुष्य पर आशा करते हैं या किसी मनुष्य से हम प्रेम करते हैं या किसी मनुष्य के द्वारा हमें खुशी मिलती है, हो सकता है वो कुछ समय के लिए होगा और कुछ समय के बाद वो हमारे जीवन से चला जाएगा। अगर हमारे जीवन में कोई रिश्तेदार या कोई सगे संबंधी अगर इस दुनिया से चला गया है, अगर हम उसका प्रेम पाना चाहें तो हम किसी भी रीति से पा नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हमारे जीवन में यीशु मसीह है, अगर हमारे जीवन में उसकी आत्मा है, हम उसके प्रेम को अनुभव कर सकते हैं, हम उसके प्रेम को ग्रहण कर सकते हैं, चाहे हमारे जीवन में जैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो।
दुनिया में बहुत सारी कठिन परिस्थिति है, हम अपने जीवन को बहुत सारी कठिनाइयों में होकर जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन जो यीशु मसीह का जन्म है, यीशु मसीह का जो खुशी है हमारे जीवन में, उस परिस्थिति से कोई माने मतलब नहीं रखता है। चाहे परिस्थिति हमारे जीवन में जैसे भी क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारे जीवन में यीशु मसीह का प्रेम पाया जाए, यीशु मसीह की आशा पाया जाए, यीशु मसीह का आनंद पाया जाए, वो परिस्थिति हमारे जीवन से जरूर दूर होगा। क्योंकि परमेश्वर के प्रेम के द्वारा, परमेश्वर की आशा के द्वारा, परमेश्वर के खुशी के द्वारा, मतलब यीशु मसीह की आशा और खुशी के द्वारा और उसके प्रेम के द्वारा हमारे जीवन की हर एक कठिन परिस्थिति, हर एक विपरीत परिस्थिति हमारे जीवन में बदलाव होती है, हमारे जीवन में एक खुशी को लाता है, हमारे जीवन में एक प्रेम को लाता है और हमारे जीवन में एक आशा को लाता है। और वो आशा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह देता है, वो आशा सिर्फ यीशु मसीह की आत्मा देता है। लेकिन क्या हम उस प्रेम को, क्या हम उस आशा को, क्या हम उस खुशी को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? अगर हम यीशु मसीह पर भरोसा नहीं रखते हैं तो आप इस आशा का और आप इस प्रेम का और आप इस खुशी का अनुभव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारे जीवन में यीशु मसीह पाया जाता है तो हम इस क्रिसमस को खुशी के साथ हम मना सकते हैं, एक आशा के साथ हम मना सकते हैं और इस क्रिसमस को प्रेम के साथ हम मना सकते हैं। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में होता है, हमारे जीवन में प्रेम उत्पन्न होता है। यीशु मसीह जब हमारे जीवन में होता है, हमारे जीवन में एक धन्य आशा है। यीशु मसीह जब हमारे जीवन में है तो हमारे जीवन में वो खुशी है। यीशु मसीह जब हमारे जीवन में है तो हमारे जीवन में छुटकारा है। यीशु मसीह जब हमारे जीवन में है, यीशु मसीह में हमारे जीवन में आज़ादी है। यीशु मसीह के कारण ही ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं। वो प्रेम उत्पन्न होता है, आशा, धन्य आशा हमारे जीवन में है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के कारण से। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के कारण से हमारे जीवन में खुशी है। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही छुटकारा है, चंगाई है और आज़ादी है और सुरक्षा है, यीशु मसीह के कारण से ही। अगर हो सकता है हम कहीं जाते हैं, हो सकता है हमें वो जगह सुरक्षित ना लगे, लेकिन अगर आपके जीवन में यीशु मसीह है, वो सुरक्षा प्रदान करने वाला यीशु मसीह है। आपके जीवन के हर एक कठिन परिस्थिति में भी वो आपके साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है। क्योंकि लूका की पुस्तक में लिखा गया है कि वो हमारे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो इमानुएल का उदाहरण देकर, इमानुएल का नाम देकर यीशु मसीह को पुकारा गया है। और इमानुएल का मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है। चाहे आपके जीवन की, चाहे हमारे जीवन की कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो सदा हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो सदा हमारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। उसी परमेश्वर को हम यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। वो यीशु मसीह हमारे जीवन का उद्धार करता है। हमारे पापों से हर एक पापों को, हमारे जीवन से हर एक पापों को वो दूर करने वाला यीशु मसीह है। लेकिन क्या आप उस पापों को मानने के लिए तैयार हैं? अगर हम उस पाप को अंगीकार करते हैं, अगर हम उस पाप को हमारे जीवन से जब दूर करते हैं, यीशु मसीह अपनी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करता है। तो मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह को जीवित उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो हम अपने जीवन को, हम प्रेम में जीवन हम देख सकते हैं। एक आशा के रूप में हम अपने भविष्य के जीवन को देख सकते हैं और अपने जीवन में खुशी और आनंद को हम देख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे जीवन में यीशु मसीह पाया नहीं जाए तो हम उस निराशा की ओर आगे बढ़ते हैं, हमारे जीवन से आशा दूर होने लगती है। अगर हम यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं तो हमारी आशा हमारे जीवन में जरूर पूरी होती है और खुशी हमारे जीवन से झलकती है, क्योंकि हमारे जीवन में यीशु मसीह पाया जाता है। मेरे प्रियो, कई साल गुजर जाएंगे, कई दिन गुजर जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह का जो जन्मदिन का संदेश है वो हमारे साथ साथ रहने वाला यीशु मसीह है। ये संदेश, ये जो संदेश है हमारे जीवन से
कभी हटने वाला नहीं है। अगर चाहे ये दुनिया गुजर जाए, दुनिया समाप्त हो जाए, लेकिन यीशु मसीह का जो उद्धार का संदेश है हमारे जीवन से कभी खत्म होने वाला नहीं है, इस दुनिया के अंदर से कभी खत्म होने वाला नहीं है। और जो वचन में बताया गया है यीशु मसीह का जन्म के बारे में और उसके संदेश के बारे में, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। और ये संदेश और उसका जन्म हमारे जीवन में अधिक अद्भुत रीति से पूरा होता है जब हम उस पर भरोसा करते हैं, जब हम उस पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह है हमारे जीवन से हर एक निराशा को दूर करने के लिए तैयार है, हर एक उन असफलताओं को सफलता में बदलने के लिए तैयार है। लेकिन क्या हम अपना भरोसा उस यीशु मसीह पर रखते हैं? अगर हम उस यीशु मसीह पर भरोसा नहीं रखते हैं तो हम उस सफलता की ओर नहीं बढ़ पाएंगे, हम उस खुशी को नहीं अनुभव कर पाएंगे। लेकिन जब हम अपने हृदय में उस यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम उन हर एक सफलता का अनुभव कर पाएंगे, हम उस हर एक खुशी को अनुभव कर पाएंगे जो हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं। मेरे प्रियो, हम हो सकता है अपने जीवन में कई तरह तरह की योजना बनाते हैं, लेकिन अगर हम उस यीशु मसीह को अपने अंदर में हम ग्रहण नहीं करते हैं तो वो योजना हमारे जीवन में पूरी नहीं होती है। लेकिन जब हम यीशु मसीह को पहला स्थान देते हैं, वो हर एक योजना हमारे जीवन में पूरा होती है। चाहे हमारे जीवन के कई नौकरी का अगर हम योजना बनाएं और हमारे जीवन में हम आगे बढ़ने की योजना बनाएं, तो अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में पाया जाए, वो हर एक योजना हमारे जीवन में पूरी होगी। लेकिन अगर हम इसके विपरीत हम योजना बनाएं तो कोई भी योजना हमारे जीवन में काम नहीं करता। इसलिए मेरे प्रियो, हम सारा भरोसा और सारा विश्वास हम उस यीशु मसीह पर रखें ताकि वो हमारी योजनाओं को अपने तरीके से पूरा करने पाए, ना कि हमारी इच्छा के अनुसार। अगर हम अपनी इच्छा के अनुसार योजना बनाएं, कोई भी योजना हमारे जीवन में पूरी नहीं होगी। लेकिन परमेश्वर की योजना, यीशु मसीह की योजना हमारे जीवन में अद्भुत तरीके से पूरा होती है। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्रिसमस मनाना, और जब हम क्रिसमस मनाएंगे तो मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे, मुझे अच्छे चीज़ें खाने को मिलेंगे। लेकिन क्रिसमस ये नहीं है। लेकिन क्रिसमस वो है कि यीशु मसीह का प्रेम हमारे जीवन में पाया जाता है, यीशु मसीह की आशा हमारे जीवन में पाया जाता है, यीशु मसीह का खुशी हमारे जीवन में पाया जाता है। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि क्रिसमस जो है सिर्फ ईसाइयों के लिए है, और क्रिसमस जो है कि जो उस पर भरोसा करते हैं सिर्फ उसके लिए है। नहीं, क्रिसमस और जो यीशु मसीह है हर एक व्यक्ति के लिए है, वो मनुष्य जाति के लिए है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार है। यीशु मसीह आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार है यदि आप उस यीशु पर विश्वास करते हैं। क्योंकि क्रिसमस जो है हमारे जीवन में एक अद्भुत आशा को लाता है, एक अद्भुत प्रेम को लाता है, एक अद्भुत खुशी को लाता है। और क्रिसमस हमारे जीवन में एक बदलाव को लाता है। और ये जो उत्साह है, ये उत्साह सिर्फ यीशु मसीह पर भरोसा और विश्वास करने के द्वारा प्राप्त होता है। हम खाने पीने से अपना जीवन बदल नहीं सकते हैं, हम गिफ्ट पाने से या गिफ्ट देने से हम अपने जीवन को बदल नहीं सकते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह हमारे जीवन में पाया जाता है तो हमारे जीवन में कैरेक्टर का बदलाव होता है, चरित्र का बदलाव होता है। हमारे जीवन में जो नकारात्मक बातें होती है वो हमारे जीवन से दूर होती है जब हम उस यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। अगर आपने यीशु मसीह को जीवित उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है तो ये समय है कि आप अपने जीवन में जीवित उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को ग्रहण करें, ताकि यीशु मसीह हम हर एक के जीवन को, आपके जीवन को बदलने पाए, हम हर एक के सोच विचार को बदलने पाए, ताकि हम अपना जीवन उस यीशु मसीह के साथ में जीवन व्यतीत करने वाले होने पाए। ना कि नकारात्मक बातों के द्वारा, ना कि नकारात्मक चीज़ों के द्वारा हम अपना जीवन व्यतीत ना करें,
लेकिन हम यीशु मसीह के प्रेम के साथ, यीशु मसीह के आशा के साथ में, यीशु मसीह के खुशी के साथ में हम जीवन व्यतीत करने वाले बन जाएं। और क्रिसमस का यही मतलब होता है, और क्रिसमस का सच्चा मतलब यही होता है, ना कि गिफ्ट पाना या गिफ्ट देना, ना कि अच्छा अच्छा खाना, लेकिन जब हम यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह के प्रेम को हम देख सकते हैं, यीशु मसीह के आशा को हम अपने जीवन में देख सकते हैं, यीशु मसीह के खुशी को हम अपने जीवन में देख सकते हैं। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में यीशु मसीह को अधिकाई से बसने दें तो वो हमारे जीवन को पूर्ण रीति से वो बदलने वाला परमेश्वर है, वो बदलने वाला यीशु है। इसलिए आइए हम अपने जीवन को यीशु के लिए समर्पित करें तो यीशु मसीह हमारे जीवन को बदलेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम तेरे धन्यवाद देते हैं, महान सामर्थी परमेश्वर, तू इस दुनिया में आया प्रभु हम हर एक पापियों के लिए, और सामर्थी परमेश्वर उस पाप से हमें छुटकारा दिया, और प्रभु उस पाप से हमें आजाद किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपके प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, आपकी आशा के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, आपके खुशी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह हर एक के जीवन में एक नया काम कर, हर एक के जीवन को बदल दे प्रभु, हर एक के सोच विचार को बदल, ताकि लोग प्रभु, हर एक लोग तेरी इच्छा के अनुसार और तेरे कदमों में चलने वाले होने पाए। सामर्थी परमेश्वर तू दया कर, अनुग्रह कर। हम हर एक बातों को हम तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना मांगते यीशु के नाम में, आमीन। ध्यान दें, कल सुबह 8:30 बजे क्रिसमस की सभा 21वीं मुख्य कलीसिया में होगी। आइए हम आशीष वचन ग्रहण करते हैं। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक होती रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन।